अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, आज की जो वीडियो आपके सामने लेके आए हैं, मेरी सबसे ज्यादा पसंदीदा वीडियो है जो अभी तक मैंने बनाई है। जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्कीम्स चलाई हैं, उनमें से मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है, इस स्कीम का नाम जिंदगी आसान प्रोग्राम है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने चलाया है। इस स्कीम में उन माजूर अफराद के लिए असिस्टिव डिवाइसेस मुहैया की जाती हैं, यानी कि अल्लाह की तरफ से जो माजूरी मिलती है उसमें हेल्प करने के लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस दी जाती हैं। मसलन चलने फिरने की माजूरी के लिए व्हील चेयर दी जाती है। समात की माजूरी से अफराद के लिए सुनने के आलात मुहैया किए जाते हैं। इस तरह बहुत सी अकसाम की जो माजूरी है उसको इस स्कीम में कवर किया जाता है। नाजरीन, आए अपनी इस खूबसूरत वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब किस किस्म की मशीनरी माजूर अफराद को दे रही है जिससे उनकी जिंदगी आसान बन रही है। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट की तमाम स्कीम की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। असिस्टिव डिवाइस एंड व्हील चेयर प्रोग्राम, पंजाब गवर्नमेंट, पाकिस्तान रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2025, ऑनलाइन अप्लाई सीएम पंजाब लाइफ इजी प्रोग्राम। ये आपके सामने मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस हैं। ये व्हील चेयर है, इसके अलावा ये सुनने के लिए आपको समात के आलात दिए जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक व्हील चेयर आपके सामने है। नाजरीन, इस वीडियो की तफसील देखते हैं। सीएम पंजाब लाइफ इजी प्रोग्राम हुकूमत पंजाब का एक खास इकदाम है जो माजूर अफराद की मदद के लिए शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत वो लोग जो जिस्मानी माजूरी का शिकार हैं, व्हील चेयर, समात के आलात और मसनूई आज़ा जैसी मुआवन सहूलियात हासिल कर सकते हैं ताकि वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी को आसान बना सकें। इसका मकसद माजूर अफराद को खुद मुख्तार बनाना और उन्हें माशरे में बेहतर मौके फराहम करना है। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दी जा सकती है। पंजाब हुकूमत का ये इकदाम माजूर अफराद की मदद और शमूलियत को यकीनी बनाने के अज़म की अक्कासी करता है। असिस्टिव डिवाइसेस अंडर द लाइफ इजी प्रोग्राम सीएम पंजाब नंबर 1 पे है व्हील चेयर्स। व्हील चेयर की अकसाम है दो। स्टैंडर्ड व्हील चेयर है और दूसरी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर है। स्टैंडर्ड व्हील चेयर जिसको जिस्मानी कुव्वत से खुद चलाया जाता है और इलेक्ट्रिक व्हील चेयर जो खुदकार तरीके से चलती है। रिजर्वेशन ऑफ फंड्स, जनरल पॉपुलेशन के लिए 80% ये व्हील चेयर मुख्तस की गई हैं और सीनियर सिटीजन के लिए 20% व्हील चेयर मुख्तस की गई हैं। सीनियर सिटीजन बड़ी उम्र के जो अफराद होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्टैंडर्ड व्हील चेयर फॉर बोथ पेडियाट्रिक एंड अडल्ट यूजर्स, मिनिमम एज 3 साल के बच्चों के लिए होगी और मस्ट हैव अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। उनके पास अपनी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी जरूर होना चाहिए। उनकी बॉडी वेट जो है 150 केजी से कम होना चाहिए और उनका पैराप्लेजिक विद पावर लेस देन 2/5 होना चाहिए और मस्ट हैव अपर लिम्ब फंक्शन ग्रेटर देन 3/5 होना चाहिए और पेशेंट विद जॉइंट कंट्रैक्चर्स और severe osteoarthritis लेस देन 2/5 होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड है उनके लिए जो व्हील चेयर हासिल करना चाहते हैं। और इंडिविजुअल्स विद क्रोनिक डिजीजेस, नंबर 2 पे चलते हैं तो हेयरिंग एड्स है। समात के आलात जो है इनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। मॉडरेट टू सीवियर हेयरिंग इम्पेयरमेंट 50 से 80 डीबी ये यूनिट होता है हेयरिंग स्मार्ट का। उनका 50 से 80 डीबी के दरमियान जो है उनका सुनने की सलाहियत होनी चाहिए। मॉडरेट टू सीवियर हेयरिंग इम्पेयरमेंट 50 टू 80 डीबी, उनकी सुनने की जो सलाहियत है 50 से 80 डीबी के दरमियान होनी चाहिए। फंड एलोकेशन 50% ऑफ टोटल फंड, जो 50% फंड है वो इनके लिए मुख्तस किए गए हैं समात के आलात के लिए। 1 से 5 साल के लिए 35%, 5 से 16 साल के लिए 25% और 16 से 60 साल के लिए 30% रखे गए हैं। और इंडिविजुअल्स जो हैं 60 साल से बड़े जो हैं उनके लिए 10% फंड रखे गए हैं।
नंबर 3 पे प्रोस्थेटिक्स यानी लिम्स आज़ा की फ्राहमी के लिए देखते हैं। फंड एलोकेशन 50% है टोटल फंड्स का। कन्वेंशनल अबव नी प्रोस्थेसिस 35% इनके लिए रखे गए हैं। अबव नी के ऊपर घुटने के ऊपर के अज़ा के लिए 35% फंड है। मॉड्यूलर बिलो नी प्रोस्थेसिस घुटने से नीचे अज़ा के लिए 35% है। मायो इलेक्ट्रिक प्रोस्थेटिक्स फॉर अपर बॉडी डिसेबिलिटीज और जिस्म के ऊपरी हिस्से के लिए 30% जो है वो फंड्स रखे गए हैं। इसके अलावा अदर डिवाइसेस जो है उनको देखते हैं। इनमें व्हील चेयर्स शामिल हैं, क्रचीज बैसाखियां शामिल हैं, हेयरिंग एड्स समात के आलात शामिल हैं एंड मोर टू इम्प्रूव डेली लाइफ फॉर इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज और मजीद इसमें आलात दूसरे भी शामिल किए गए हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मस्ट हैव अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट लाजमी होगा। अब इसमें अप्लाई करने का तरीका देखते हैं। नंबर 1, विजिट दी ऑफिशियल वेबसाइट। ये वेबसाइट है adwc.punjab.gov.pk। नंबर 2, ओपन द रजिस्ट्रेशन पेज, क्लिक ऑन द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सेक्शन। जो रजिस्ट्रेशन सेक्शन होगा उसके ऊपर आप क्लिक करें। नंबर 3, फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, अपनी ज़ाती मालूमात लिखें, नाम, शनाख्ती कार्ड और आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिखें। सिलेक्ट दी असिस्टिव डिवाइस यू नीड, आपने जो डिवाइस लेनी है उसको सिलेक्ट करें, व्हील चेयर, हेयरिंग एड या प्रोस्थेटिक्स वगैरह, उसके ऊपर आप क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लें। नंबर 4 पे अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। नंबर 1, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये मैंडेटरी है, जरूरी है। CNIC या बे फॉर्म फॉर वेरिफिकेशन, आपकी वेरिफिकेशन के लिए आपका बे फॉर्म होना या आपका शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है। मेडिकल रिपोर्ट्स इफ एप्लीकेबल, अगर आपके पास मेडिकल रिपोर्ट्स हैं तो वो भी साथ आप लगा दें। नंबर 5, सबमिट योर एप्लीकेशन। नंबर 6, एप्लीकेशन रिव्यू एंड अप्रूवल, द डिपार्टमेंट विल रिव्यू योर एप्लीकेशन, इफ एलिजिबल यू विल बी कॉन्टेक्टेड फॉर फर्दर प्रोसेस। आपकी एप्लीकेशन पर गौर किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी। अगर आप इसमें एप्लीकेबल हुए तो मजीद प्रोसेस के लिए आपसे फिर राब्ता कर लिया जाएगा। जो आप एप्लीकेशन देंगे वो हर लिहाज से मुकम्मल होनी चाहिए और जो आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो भी मुकम्मल होने चाहिए ताकि बाद में आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। नाजरीन, आज की ये वीडियो बड़ी अहमियत की हामिल थी क्योंकि ये उन माजूर अफराद के लिए है जिन्हें अक्सर बोझ हम समझते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनका बोझ उठा लिया है। इनके बोझ को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कीम लाई है कि इनकी माजूरी के पेश नज़र इनको असिस्टिव डिवाइसेस मुहैया की जाए। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।